नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मोना। आज हम मौजूद हैं अपने खास कार्यक्रम के साथ। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे किताब का विमोचन करने जा रहे हैं जो सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस किताब के लेखक है श्यामानंद झा जी सर, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और आज इस किताब का विमोचन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी और केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल जी। दोनों ही संयुक्त रूप से इस किताब का विमोचन करेंगे और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार झा जी, जो डीएस कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और कई पुस्तकों के रचयिता भी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं किताब का विमोचन। तो देखा आपने, इस किताब का नाम है अग्निदान। अग्निदान के बारे में आज हमें जानकारी देंगे इस पुस्तक के जो रचयिता हैं श्यामानंद झा जी। चलिए जानते हैं इस पुस्तक में आखिर किन सामाजिक विषयों को शामिल किया गया है। कटिहार की धरती को सत सत नमन करता हूँ, जो मेरे लिए न केवल कर्मभूमि रही है अपितु जन्मस्थली भी रही है। मैं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए वक्त दिया है। मैं श्री केबीसी के संस्थापक श्री ललित अग्रवाल जी का ऋणी हूँ, जिन्होंने मेरे लिए समय निकाला है। साथ ही साथ मैं यहाँ कटिहार की जनता, एंकर एवं सभी बच्चे को आशीष देता हूँ, जिन्होंने इसके लिए मुझे शुभ अवसर प्रदान किया है। जहाँ तक इस अग्निदान का संबंध है, यह मेरी प्रथम रचना है और मैंने प्रयास किया है कि समाज में जो आज कुरीतियाँ हैं, जो आज बच्चे माँ बाप अपने आप को बेचकर एक तरह से अपने जीवन को दांव पर लगा करके बच्चे को पढ़ाते हैं और वही बच्चे उनसे विमुख होकर के उनसे हिसाब मांगते हैं। उनकी ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े में बीतती है और उसकी माँ प्रतीक्षा करती है, जा बेटा जा, सुखी रहना। मेरे हृदय का आंगन इतना विशाल नहीं है कि तुम दोनों इसमें समा सको। मैं इतना ही कहूँगा समाज के युवा वर्ग को कि आप कद्र कीजिए, उनकी कद्र कीजिए जो जन्मदाता है। ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है, इतना ज्ञान दिया है कि आप उन्हें अंगीकृत कर सकते हैं। बुढ़ापे का आप सहारा बनिए, ना कि उन्हें खुदा और भाग्य के भरोसे पर छोड़ दीजिए। मैं यह अपील करूंगा कि आज के युवा वर्ग सचेत हो जाएं, अन्यथा यह एकल परिवार हो जाएगा, सामाजिक प्रथा खत्म हो जाएगी, सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं हो पाएगा और बूढ़े और बच्चे बूढ़े सब अनाथ हो जाएंगे। इसी आशा से मैं यह उम्मीद करता हूँ कि वे, जैसे इसके नायक हैं अजय, जो कि शुद्ध रूप से पुत्र, पिता, प्रेमी, पति और दोस्त का दायित्व निर्वाह कर रहा था, लेकिन उसे क्या मिला, क्या खोया, उसने क्या पाया, इसकी मूल्यांकन कोई नहीं कर सका। इसलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अपने माता पिता का कदर करें, उनकी भावना को समझें, उनकी आवश्यकता को समझें, अन्यथा ये आंखें पथरा जाएंगी और आपके लिए प्रतीक्षारत रहेंगी। धन्यवाद। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। सर, इस किताब के बारे में कुछ आप भी बताएं। समाज में जो अभी विकृति आई है, उसको आप यूं कहें, विकृति जो आई है, अब माता पिता के त्याग और समर्पण और सेवा और उसके जीवन को बनाने में जो माता पिता का योगदान है, हमको लगता है कि संस्कार का अभाव है। किताबी ज्ञान हो रहा है, लेकिन माता पिता के हम लोग पूरा अभी धर्म के बारे में बहुत चर्चा है, लेकिन घर में ही माता पिता भगवान का रूप है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे। रिश्ते टूटते जा रहे हैं, जो परिवार का बंधन है वो बिखरता जा रहा है। और ये हमको तो लगता है कि जो आधुनिक वातावरण में जो नए संस्कार में हमारा युवा जी रहा है, अपने कहते हैं माँ की सेवा, माँ का त्याग, माँ ने जो जन्म दिया है, जननी जो है वो तो साक्षात पूरा कहते हैं कि जो
प्रसव पीड़ा है दुनिया के तमाम पीड़ा से ज्यादा है। उस माँ को हम, उस पिता को, पिता तो गार्जियन है, पिता हमारा मार्गदर्शक है, पिता हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाने से लेकर करियर बनाने में है। और आज हमको तो लगता है कि जो बड़े शहरों में आधुनिक जीवन जीने में जो लड़का सब व्याकुल है, उसका सच्चा चित्रण इस किताब में, जो हम सार में, हालांकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी आधे एक घंटे में जो श्यामानंद बाबू जो इसके विद्वान लेखक है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारी रहे हैं, कोई उच्च पद पर नहीं रहे हैं, बड़ा बाबू प्रधान सहायक रहे हैं, सेक्शनल अफसर के पद से रिटायर हुए हैं एग्रीकल्चर विभाग में, और तब इन्होंने ये किताब लिख दी। और किताब जो है ये आधुनिक जीवन शैली, रिश्तों के प्रति अपना कर्तव्य भूलता युवा और पारिवारिक और संयुक्त परिवार के बंधन को ठुकराता हुआ युवा पीढ़ी, उसको ये लेसन है। अभी भी नहीं सुधरा तो आने वाला समय और एकांगी हो जाएगा। आज वो युवा है, आज वो किसी का पुत्र है, तब उसको महसूस होगा जब वही व्यवहार उसका पुत्र उसके साथ करेगा। तो हमको लगता है कि श्यामानंद झा जी आधुनिक रूप में जो युवा जी रहा है, और एकांगी मन परिवार मतलब मियां बीवी समझ रहा है, माता पिता परिवार का अंग नहीं है, दादा दादी परिवार का अंग नहीं है, संयुक्त परिवार का वो जो समय था, संयुक्त परिवार का वो जो आनंद था, जो एक दूसरे की पीड़ा दुख तकलीफ और हर्ष विषाद में शेयर करता था, वो समय छूटता चला जा रहा है। और तब दुखी मन से, हम लोग कहते हैं माता भी कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन पिता को इतना दुख दिया उस लड़के ने एकल जीवन जीकर कि मुखाग्नि तक के अधिकार से उसको वंचित कर दिया। यही इस किताब के शीर्षक जो है ये अपनी कहानी कहता है। हम श्यामानंद झा जी के प्रयास और इन्होंने जो जीवन दर्शन को किताब में डाला है, युवा पीढ़ी इससे सबक ले। हमको लगता है कि श्यामानंद झा जी की लेखनी और उनकी किताब युवा पीढ़ी को लेसन देगा, सबक देगा, और युवा पीढ़ी जो थोड़ा भटक गया है वो निश्चित रूप से परिवार के साथ फिर जुड़ेगा। इस कहानी का ये जरूर सार्थक लाभ युवाओं को मिलेगा, नई पीढ़ी को मिलेगा। चलिए इस पुस्तक के बारे में जानते हैं केबीसी के महान निर्देशक ललित अग्रवाल से। पहली बात यह है कि दुनिया में दो दान सबसे महान होते हैं, रक्तदान और अग्निदान। यहाँ लेखक ने जिस अग्निदान की चर्चा की है, वह जब बेटा अपने बाप के दाह संस्कार के समय मुखाग्नि देता है, लेखक का अभिप्राय उसी अग्निदान को लेकर है। आज के बेटे को अपने आप को लेकर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनके पास अग्निदान का अधिकार है। लेखक ने इस किताब में यही सवाल उठाया, और आज के बदलते युग में ये सवाल अहम भी है। आज के बेटे को चाहिए कि अग्निदान करने का अधिकार प्राप्त करें, और तभी मिल सकता है उन्हें जब आप माँ बाप की सच्ची सेवा कर सकते हैं, न कि अपनी पत्नी बच्चों के साथ अलग जाकर अकेले रहें और माँ बाप को भरे जीवंत हालत में अनाथ बना दें। और ज़्यादातर घरों में ऐसा होते देखा जा रहा है। लेखक की भावना का मैं सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि आजकल के युवकों को ये किताब पढ़नी चाहिए। किताब के हर पन्ने पे मेरा दावा कि उसकी आंखें भर आएगी और वो शायद अपने आप को बदल पाएँ। सवाल दूसरा एक और है, संयुक्त परिवार को लेकर। हमारे समाज में पहले से संयुक्त परिवार का प्रचलन था हमारे देश में, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे कम होता गया है। अगर जिस देश में संयुक्त परिवार का प्रचलन रहेगा, उस देश का सामाजिक संस्कार ज़्यादा मजबूत होगा। ये सभी बड़े बड़े विशेषज्ञों का भी मानना है। अगर हमारे देश में संयुक्त परिवार का प्रचलन खत्म हो गया तो हमारा देश सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी कमज़ोर होगा। इसलिए समाज के बड़े लोगों को चाहिए कि सामाजिक परिस्थिति ऐसी बनाई जाए देश में कि संयुक्त परिवार बरकरार रहे। और लेखक का यह प्रयास काबिल तारीफ़ है, और हम दिल से लेखक श्यामानंद झा जी को सम्मानित करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने समाज की इन दोनों समस्याओं को एक ही किताब में अपनी लेखनी से उठाया है। धन्यवाद। युवा पीढ़ी को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार झा जी। चलिए इस किताब के बारे में उनसे भी जानते हैं। ये एक किताब आई है नई, और यहीं के हैं, श्यामा जी हैं,
तो एक ऐसे विषय पर उन्होंने किताब लिखी है, कैसे ऐसे विषय की उपस्थापना की है जो आज के आधुनिक संदर्भ में और विशेष करके भारतीय समाज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इन द सेंस इसलिए है कि जो परिवारों का विघटन हो रहा है, जो हमारे संयुक्त परिवार की परंपरा रही है भारत में, उसमें सब एक साथ मिलकर रहते हैं और अगर किसी पर कोई तकलीफ आती है तो उसको संभालने के लिए 20 हाथ होते हैं, 10 कंधे होते हैं। वह धीरे 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 ये पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में कहें या और जिसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रियता के प्रभाव से वह विखंडित हो रहा है। अब जिस समय एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके बाद से लगातार जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाने नहीं लगता है, उसका अपना जो स्मॉलर ऑर्बिट का परिवार उसका नहीं हो जाता है, उसका अपना उसकी अपनी पत्नी होती है, उसका बच्चा होता है, तब तक माता पिता उसकी सारी जरूरतों को पूरे करते हैं, सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। खुद फटी हुई कमीज लेते हैं, पहन लेते हैं, फटे हुए जूते पहन लेते हैं, लेकिन बच्चे को कोई दिक्कत न हो इसलिए लगातार सब कुछ करते रहते हैं। सारी जिंदगी बच्चों के लिए न्योछावर करते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और कुछ कमाने लगते हैं या काम करने लगते हैं तो उनको माँ बाप बोझ जैसे लगने लगते हैं। अब ये पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए कि पहले के समय में हमारे संयुक्त परिवार में सिर्फ बच्चा ही नहीं होता था, भतीजे होते थे, भाई होते थे छोटे, उनकी बीवियां होती थी, 10 लोग रहते थे संभालने वाले। धीरे 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 वो परिवार में लोगों की संख्या कम होती गई और अगर माता पिता रहते भी हैं तो बच्चों के साथ, तो ये बच्चों का दायित्व बनता है। अब यहाँ पर जो नरेटर है, जो लेखक है, उन्होंने अभी जो ये एक ट्रेंड चला हुआ है, एक समाज में एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे रील्स भी आते हैं, मीम्स भी आते हैं कि भाई बच्चों ने बूढ़े पिता को या बूढ़ी माता को जो है वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ दिया, ये किया वो किया। ये एक जमाने में ये अकल्पनीय था, इसकी कल्पना तक लोग नहीं कर सकते। एक पिता के लिए उसका बेटा उसको मुखाग्नि दे, अग्नि दे, उसकी चिता में अग्नि लगाए, इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा कर्तव्य उस बेटे के लिए और दूसरा कुछ नहीं होता है हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में। इसलिए मैं तो यह कहूंगा, चाहूंगा, एक लेखक की हैसियत से भी कह रहा हूँ, एक पाठक की हैसियत से भी कह रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि ये सब पढ़ें, इस किताब को पढ़ें और पढ़ें ही नहीं, इस पर विचार करें, इस पर सोचें, इस पर गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें। और बहुत बहुत बधाई इनको, लेखक को, शांति को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कार्यक्रम समापन के पहले हम लेखक श्यामानंद बाबू को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी, और दूसरे प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश महतो को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय का बहुमूल्य वक्त निकाला अपना। और दर्शकों के लिए कि ये किताब आज इसका विमोचन हुआ, साथ साथ ये किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे आप खरीद सकते हैं। आज से ये उपलब्ध भी हो गई है और आप इस किताब को खरीद कर डिस्काउंट करने के बाद इस किताब का कीमत लेखक महोदय ने बताया 263 रुपये है। आप खरीद कर इस सामाजिक समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और बना सकते हैं। धन्यवाद एक बार फिर सभी का। तो आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।